Assalamu alaikum. Welcome to Nawaz Ishfan IZDU. From today we are going to start lecture series on quantum mechanics और इस lecture series में आप लोगों को HEC के आउटलाइन के अकॉर्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स का मुकम्मल कोर्स कवर करवाया जाएगा। न सिर्फ टॉपिक्स उनके एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन बल्कि चैप्टर्स में मौजूद सॉल्व्ड एग्जांपल्स और जो अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी कवर करवाई जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स है क्या? हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? ऐसे क्या मुहर्रिकात थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के होते हुए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की फार्मूलेशन करनी पड़ी? एक्चुअली 19th सेंचुरी के इख्तिताम पर साइंटिस्ट ने ये क्यास किया कि जो फिज़िक्स है वो मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर हो चुकी है। नेचर के जितने भी फिनोमिनाज हैं वो एक्सप्लेन हो चुके हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स उन्हें आसान तरीके से एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये क्यास ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहा। चंद ही सालों में कुछ ऐसे नए फिनोमिनास डिस्कवर हुए जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के स्कोप के बियॉन्ड थे। वो क्लासिकल मैकेनिक्स के दायरा अख्तियार में नहीं थे और क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। उन डोमेन्स में से दो डोमेन्स एज एग्जांपल आप लोगों के सामने हैं। रिलेटिविस्टिक डोमेन, लाइट मैटर इंटरेक्शन। रिलेटिविस्टिक डोमेन मींस जब भी किसी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेरेबल हो जाती है तो उसे हम रिलेटिविस्टिक डोमेन कहते हैं। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो रिलेटिविस्टिक डोमेन के पार्टिकल्स हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे ही नहीं करते। रिलेटिविस्टिक डोमेन में क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रूल्स हैं वो वायलेट कर जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो अहम फिनोमेना था लाइट मैटर इंटरेक्शन। तो लाइट मैटर इंटरेक्शन में भी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई। कुछ ऐसे फिनोमिनाज थे लाइक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं थी कर पा रही। इसी तरह चंद एक और एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने, आपने मॉडर्न फिजिक्स में इन्हें देखा होगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कॉम्पटाउन इफेक्ट है, पेयर प्रोडक्शन है। ये वो तमाम फिनोमिनाज थे जिनकी बिना पर क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा और उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि कोई नई और मॉडिफाइड थ्योरी की ज़रूरत है जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था जो वो 1905 में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया और वो भी क्वांटम मैकेनिक्स की पहली जो कड़ी थी उस पर बेस कर रहा था कि जो लाइट है वो क्वांटाइज्ड है, वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, एज अ वेव भी बिहेव करती है। और उसकी पार्टिकल नेचर को लेकर के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया और इसी एक्सप्लेनेशन पर उसे नोबेल प्राइज़ मिला। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थी वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं एक्सप्लेन हो पाई। इसी तरह कॉम्पटाउन इफेक्ट था, पेयर प्रोडक्शन था। तो ये चंद एग्जांपल्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुई। सो जो जो ये देखा गया कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रही है, तो क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ लोग आना शुरू हुए। जो क्वांटम मैकेनिक्स की पहली कड़ी है वो प्लैंक्स थ्योरी है। प्लैंक ने कहा कि जो लाइट है वो डुअल नेचर रखती है, वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, एज अ वेव भी बिहेव करती है। और प्लैंक्स की थ्योरी को ही असल में लेकर के आइंस्टाइन ने 1905 में एक्सप्लेन किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को। आइंस्टाइन के बाद फिर बोहर मॉडल जो आया वो भी क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस कर रहा था। सॉरी, इसमें स्पेल मिस्टेक है। जो बोहर्स मॉडल था वो भी लाइट की क्वांटाइज्ड फॉर्म पे बेस कर रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है लाइट, तो वो क्वांटा की फॉर्म में अब्जॉर्ब करता है, एक डिस्क्रीट वैल्यू को अब्जॉर्ब करता है। अगर वो उससे कम या ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उसे अब्जॉर्ब नहीं करता और ना ही उसमें ट्रांजिशन होती है। सो इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते फिर 1920 के करीब जाके बाकायदा क्वांटम मैकेनिक्स ने जन्म लिया। इससे पहले जो था वो थोड़ा थोड़ा काम हो रहा था इन चीज़ों पे, लेकिन मुकम्मल तौर पर कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दो लोग थे जिन्होंने इब्तदा में इस पे काम किया और इसको मुकम्मल तौर पर फार्मूलेट किया, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर। हाइजेनबर्ग ने जो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी दी उसे हम मैट्रिक मैकेनिक्स के तौर पे भी जानते हैं और जो श्रोडिंगर ने दी उसे हम वेव मैकेनिक्स के तौर पर जानते हैं। 1925 में सफ़र का इख्तिताम हुआ क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी का, जो स्टार्ट हुआ था
1900 में। So this was a brief introduction about quantum mechanics. In next lecture, we will start with de Broglie hypothesis, and will further move toward our final destination. आई होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चैनल के ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। मज़ीद आप कमेंट्स में भी अपनी कन्फ्यूजन के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।